तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की एहतजाजी काल नाकाम होने से न सिर्फ इमरान खान की सियासी बार्गेनिंग पोजीशन कमजोर हुई है, बल्कि इसने पार्टी की रही सही स्ट्रीट पावर का भरम भी खोल कर रख दिया है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि 5 अगस्त 2025 से पहले पार्टी क़यादत की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि 9 मई 2023 के वाक़यात के रद्द अमल में तहरीक इंसाफ के ज़ेर अताब आने के बावजूद इमरान खान और इनकी जमात एक बड़ी सियासी कुव्वत है, लेकिन 5 अगस्त के नाकाम तरीन एहतजाज के बाद पार्टी की क़यादत ये दावा करने की काबिल नहीं रही। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सुहेल विडाइच के मुताबिक वोटर पावर और स्ट्रीट पावर दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपका वोटर आपकी स्ट्रीट पावर भी बने, और 5 अगस्त को ये साबित हो गया। 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ था, इसके बाद भी तहरीक इंसाफ का वोटर 8 फरवरी 2024 को बाहर निकला और पार्टी को वोट भी दिया, लेकिन 5 अगस्त ने साबित कर दिया कि अब पार्टी की पोजीशन वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। इस हवाले से बीबीसी उर्दू के साथ गुफ्तगू करते हुए तज्जियाकार ज़ैगम खान का कहना था कि 5 अगस्त के नाकाम एहतजाज का इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों को फायदा हुआ है, जबकि इमरान खान को सरासर नुकसान हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इमरान खान ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, बल्कि मुल्क की खारिजा और माशी पॉलिसी के लिए भी खतरा है। ताहम इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मजबूत सियासी हरीफ भी समझती है, जिसको 5 अगस्त के नाकाम एहतजाज से बड़ा सियासी नुकसान हुआ है। लेकिन जियो न्यूज से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद के मुताबिक रियासत आज भी इमरान खान को अपने लिए एक खतरा समझती है। एजाज कहते हैं कि रियासत के लिए पीटीआई बतौर पार्टी कोई खतरा नहीं, लेकिन इमरान खान बतौर सियासी रहनुमा खतरा जरूर है। उनका कहना था कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ चाहे कोई एहतजाजी तहरीक चलाने में नाकाम हो जाए, लेकिन वो जेल में बंद होने के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक दर्द सर बने रहेंगे। उनके मुताबिक बज़ाहिर पीटीआई के वोटर और सपोर्टर इमरान खान के अलावा पार्टी के किसी दूसरे लीडर पर एतमाद नहीं करते। माजी में भी बड़ा जलसा वही होता था जिसमें इमरान खान खुद मौजूद होते थे। वोटर्स और सपोर्टर्स की इसी सोच के बायस इमरान खान की जेल में मौजूदगी पीटीआई और इसकी सियासत को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही है। तजियाकार ज़ैगम खान का कहना था कि इमरान खान के जेल में होने के बायस तहरीक इंसाफ और इसकी सियासत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के बाहमी इख्तलाफात के अलावा अपनी अपनी मजबूरियां भी हैं जिनका वो शिकार हैं। तहम पीटीआई रहनुमा और इमरान खान के वकील नईम हैदर पंचोता का ख्याल है कि खान के जेल में होने के बावजूद उनकी या तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत पर कोई असर नहीं पड़ा। वो कहते हैं कि इमरान खान को अवाम ने गुज़िश्ता इलेक्शन में तब भी वोट दिया था जब वो जेल में थे, और आज भी अवाम उनके साथ ऐसे ही खड़े हैं और वो पसंदीदा तरीन अवामी रहनुमा हैं। उनका कहना था कि अवाम तहरीक इंसाफ का हिस्सा इमरान खान की मकबूलियत को नहीं बल्कि उनकी जमात के नजरिए को देख कर बने थे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी पीटीआई को किसी तौर अब अपनी जमात के लिए बड़ा चैलेंज नहीं समझते, और न ही वो इस बात से मुत्तफिक हैं कि पीटीआई ने गुज़िश्ता इलेक्शन में नून लीग को सियासी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि पीटीआई ने 2024 के आम इंतखाबात में नून लीग को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जो नताइज आए वो सबके सामने हैं। इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक कई कहानियां बयान की जाती रहीं, लेकिन कोई मुस्तनद चीज या सबूत आज तक सामने नहीं लाया जा सका। ताहम उनका कहना था कि 2018 के इलेक्शन में बड़े पैमाने पर होने वाली धांधली के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इरफान सिद्दीकी के मुताबिक जहां तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक है तो इमरान खान अपने जराइम पर सजा पाकर जेल के अंदर हैं, लेकिन इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में जो सियासतदान जेलों में रहे हैं, अगर उनके मुकदमात को देखा जाए तो वो खान के खिलाफ केसेस के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे, और इसलिए सब लोग बरी भी हो गए। उनका कहना था कि 5 अगस्त की एहतजाजी काल नाकाम होने से यकीनन इमरान खान और इनकी क़यादत को एक और धचका लगा है, क्योंकि वो कैद होने के बावजूद मुसलसल सियासत कर रहे हैं और इस हवाले से इन्हें आज़ादी मिली हुई है। एक सवाल पर उनका कहना था कि हम इमरान को बिल्कुल भी सियासी कैदी नहीं समझते, क्योंकि वो एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।